अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई वढ़ाई ज़ोरों शोरों पर जारी हो सारी है। और एग्ज़ाम से पहले अब तक जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक है वो आपका 30 से 35% तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी जो कवरेज ऑफ सिलेबस है वो इस माह में अब तक आपका 30 to 35% तक कवर हो जाना चाहिए। और मौसम में तब्दीली वाक़ई हुई है तो उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जितनी भी पढ़ाई आपकी हो वो सिस्टमेटिक वे में हो, एक डिसिप्लिन के साथ हो और इसमें किसी भी किस्म की पढ़ाई में कोई कोताही ना करें। मेरे नज़दीक पढ़ना और पढ़ाना मिसले इबादत होना चाहिए। यानी जैसे आप इबादत को खुशू खुजू के साथ करते हैं वैसे ही पढ़ाई के अंदर भी नीयत ये होनी चाहिए कि ये भी एक तरह की इबादत है और इसको इबादत समझ के ही करना चाहिए। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 में हेसेस लॉ के न्यूमेरिकल जारी और सारी थे। आज हम बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी हम निकालने जा रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आ जाएँ जल्दी से इसको भी देख लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके लिए इक्वेशन उसने दी है 6C plus 3H2 gives you C6H6। 6 moles of carbon reacts with 3 moles of hydrogen to give you 1 mole of benzene। पूछा हमसे ये जा रहा है कि इस सूरत हाल में जब बेंजीन की फॉर्मेशन होती हो तो हीट कितनी बाहर एवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, इसकी एंथैल्पी हमने कैलकुलेट करनी है। इस मकसद के हुसूल के लिए जो हमें इक्वेशन दी गई हैं वो मैंने डेटा की फॉर्म में लिखी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 वो पढ़ देता हूँ आपके सामने। इक्वेशन 1 क्या है? C plus O2 gives you कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा HF कितना है? -394 किलोजूल्स पर मोल। इसका नाम मैंने रखा है इक्वेशन नंबर 1। H2 plus half O2 gives you 2H2। डेल्टा HF कितनी है इसकी? -286 किलोजूल्स पर मोल। मेरे ख्याल में ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ऑलमोस्ट हमने सारे ही न्यूमेरिकल्स में हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व की हैं। तो अब तक आपको इसकी एंथैल्पीज क्या हो जानी चाहिए? ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए। तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2C6H6 plus 15O2 gives you 12CO2 plus 6H2O और इसकी डेल्टा HF कितनी है? -5908 किलोजूल्स पर मोल। नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करना है? अगर आप अपनी मेन इक्वेशन को देखें तो कार्बन के चाहिए आपको 6 मोल्स। कितने? 6। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कार्बन कितना है? 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 हो जाए? जाहिर है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से। तो जो ही मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग, कहीं आप उसको पढ़ लें एक्सिंग। इट्स नॉट एक्सिंग, इट्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 6। तो जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6C plus 6O2 gives you 6 कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है कि आपका ये -394 किलोजूल्स पर मोल है, ये भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ और 6 टाइम होने के बाद कितना हो गया? 2364 किलोजूल्स पर मोल। अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन पर। देखिए हाइड्रोजन से पहले बैलेंसिंग कोफिशिएंट कितना है? 3। तो मुझे इससे पहले क्या लाना है? 3। अब 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास? 3H2 प्लस 3/2, क्योंकि अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3/2 O2 गिव्स यू 3H2O, ये भी 3 बन जाएगा और ये भी 3 टाइम्स होने के बाद कितना हो जाएगा? -858 किलोजूल्स पर मोल। तीसरी इक्वेशन पे गौर कीजिए। आपकी जो मंजिल मुराद है बेंजीन वो कहाँ दिया हुआ है? रिएक्टेंट साइड पर, जबकि आपको ये चाहिए कहाँ पर? प्रोडक्ट साइड पर। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। तो मैंने लिखा रिवर्सिंग। और आपको सिर्फ 1 मोल चाहिए, 1 मोल C6H6 चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने पड़े हैं? 2। तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास C6H6 हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर
3 बाई 2 एंड रिवर्सिंग इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 से डिवाइड भी कर दूंगा और उसको रिवर्स भी कर दूंगा। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए ये आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2954, और जब ये रिवर्स होगा तो ये माइनस की साइन गायब हो जाएगी और क्या हो जाएगी ये प्लस, यानी प्लस 5908 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2954 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है जी। अब देखिए जनाब कैंसिलेशन की ब्यूटी कि आप इसको कैंसिल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपका इस 6 कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3H2O इस 3H2O से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 6 प्लस 1.5 कितना होता है 7.5, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15/2। ठीक है, 15/2 का मतलब ही क्या होता है 7.5, तो ये पूरा मिला के 7.5 है और ये अपने आप में 7.5 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब जो बच गया उसे लिख दीजिए, आपके पास आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा जनाब आली आपके पास 6C प्लस 3H2 एरो मार्क C6H6। अब आ जाइए एंथैल्पीज़ पर, तो जैसे ही आप इसमें कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा -268 किलोजूल्स पर मोल। मेरा ख्याल में इसका आंसर यही है, और आपको ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाकी बात को हम बाद में करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूमेरिकल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज की सवालात हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द सॉल्व करवा देंगे, और आपसे वादा किया था कि हम मैथमेटिक्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो हम करीब आपको मैथ्स की जो वीडियोज़ हैं फर्स्ट ईयर की वो भी अपलोड कर देंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा, और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।